राजू अपने दोस्त रवि के साथ होली के लिए नई पिचकारी खरीदने बाजार जाता है। बाजार में उन्हें मोहन चाचा की एक पुरानी दुकान दिखती है जहां पुरानी चीजें मिलती हैं। वहां उन्हें एक अजीब सी पिचकारी दिखती है जो बाकी सबसे अलग और चमकदार होती है। बेटा, यह कोई आम पिचकारी नहीं है, मोहन चाचा मुस्कुराकर कहते हैं। क्यों चाचा, इसमें क्या खास है? राजू पूछता है। इसे सिर्फ सच्चे दिल वाले ही चला सकते हैं, मोहन चाचा रहस्यमय अंदाज में कहते हैं। अगले दिन होली पर राजू ने अपनी नई पिचकारी का इस्तेमाल किया। उसने रवि पर रंग डाला, लेकिन अजीब बात यह हुई कि रवि मुस्कुराने लगा और अचानक बहुत खुश दिखने लगा। यार, ये रंग लगाने के बाद अजीब सा अच्छा महसूस हो रहा है, रवि ने कहा। राजू को लगा कि शायद ये पिचकारी कुछ खास है। फिर उसने अपने दादाजी पर रंग डाला और वो अचानक बहुत एनर्जेटिक महसूस करने लगे। वाह राजू, इस रंग में तो कोई जादू है, दादाजी ने हंसते हुए कहा। शंकर, जो मोहल्ले का सबसे शरारती लड़का था, होली पर सबको तंग कर रहा था। वह छोटे बच्चों पर जबरदस्ती गहरे रंग डाल रहा था और सब उससे डर रहे थे। राजू ने सोचा कि अगर उसने शंकर पर अपनी जादुई पिचकारी से रंग डाला तो शायद उसका दिल बदल जाए। जैसे ही उसने शंकर पर रंग डाला, अचानक शंकर के चेहरे के भाव बदल गए। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम सबको दुख पहुंचा रहा हूँ। सभी बच्चे हैरान रह गए। अब शंकर को इस पिचकारी की जादुई ताकत का एहसास हो गया था। वह लालच में आ गया और उसने राजू से पिचकारी छीन ली। लेकिन जैसे ही उसने उससे रंग डालने की कोशिश की, पिचकारी से कोई रंग नहीं निकला। मोहन चाचा की बात सही थी, यह सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए थी। अचानक पिचकारी चमकने लगी और हवा में विलीन हो गई। ओह नहीं! ये कहाँ चली गई? राजू ने अफसोस से कहा। शायद ये वापस वहीं चली गई जहां से आई थी, किसी और अच्छे बच्चे के पास जाने के लिए, दादाजी मुस्कुराकर बोले। सच्चे रंग वही होते हैं जो दिल में खुशी और अच्छाई भर दे, रवि ने कहा। इस बार की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक अनोखा जादुई अनुभव बन गई।